आओ बेटा। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? नहीं बेटा, टाइम चेंज नहीं किया। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको 10 बजे क्लास लेके निकल जाऊं। कारण क्या है बेटा, रिकॉर्डेड मैं कभी देता नहीं, और क्लास ऑफ करने से अच्छा है कि क्लास अगर चेंज भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष, गौरव, निर्मल, अनामिका, सचिन, सूरत, सार्थक, शाश्वत, सभी को बेटा तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैंने आप लोगों को पेपर कटिंग बताया था। पेपर कटिंग के बाद आपको क्या है बेटा, फोल्डिंग भी करना है। तो कटिंग मैंने कुछ सवाल आपको करा दिए थे। कटिंग के कुछ सवाल आप और बता दीजिए भाई, क्या क्या पैटर्न बन सकता है। ठीक है ना? तो चलिए कुछ सवाल और कर लेते हैं मेरे भाई लाडले बच्चों। अगला बताओ, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी बताइए। पेपर कटिंग हम आप लोगों को करा रहे हैं, फिर फोल्डिंग करते हैं। नहीं बेटा, 11 बजे ही होगी, आज मैं जल्दी आ गया। देखो, इसने यहां फोल्ड किया है, तो ये इतना एरिया यहां फोल्ड हो गया है कि नहीं बेटा? यस या नो में जवाब दो। तो हमारे पास जो एरिया है, ये ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पे फोल्ड करेंगे। तो जब ये खुलेगा, जब ये यहां फोल्ड हुआ, ये खुलेगा, तो एक सेमी सर्कल यहां बनेगा हमारे पास, और एक स्क्वायर वाला कट यहां बनेगा, यानी सेमी सर्कल और स्क्वायर वाला कट बनेगा। और ये सर्कल चारों पूरे नजर आएंगे। चारों सर्कल आधे नहीं हो सकते, चारों सर्कल आधे नहीं हो सकते। देखो, सर्कल जो कट लग गया वो तो रहेगा, जो कट लग गया वो तो रहेगा। यहां एक सर्कल है तो रहेगा, यहां एक सर्कल है तो रहेगा, यहां एक सर्कल है तो रहेगा, यहां एक सर्कल है तो रहेगा। तो मेरे भाई, जो भी कट लग गया वो तो रहेगा यहां, जो भी कट लग गया वो तो रहेगा यहां, जो भी कट हमारे पास लग गया वो तो रहेगा। अब यहां पे आधा तो सेमी सर्कल नजर आएगा, आधा तो सेमी सर्कल नजर आएगा, और फिर एक स्क्वायर जैसा कट नजर आएगा हमें। हो सकता है तो ये स्क्वायर जैसा, ये रहा, ये स्क्वायर वाला कट यहां है, तो ये कट यहां चला जाएगा। भाई, जो ये कट इधर लगा है हमारे पास, यहां पे जो कट लगा है, तो ये कट खुल के इधर चला जाएगा। तो ये यहां दिख रहा है, यहां पे सेमी सर्कल वाला कट है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा? थर्ड बनेगा। फोर्थ क्यों नहीं बना? क्योंकि इस एरिया में हमने 4 सर्कल पूरे पूरे लगा दिए, तो 4 सर्कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इनसे जो इफेक्टेड सर्कल होंगे वो और नजर आएंगे, इनसे जो इफेक्टेड सर्कल होंगे वो और नजर आएंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना बेटा, तो वैसा मोड़ के कैंची से काट के देख लिया। अरे बेटा, छोटी सीजर से काट के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आया बेटा समझ में? मैं सारे आपको बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल कर रहा हूं, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराए जा रहे हैं आपको। बताओ। आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को हम बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल करा रहे हैं। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है हमारे लाडले बच्चों को? एकदम चीजें क्लियर हैं? किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी? एकदम क्लियर है भाई? तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बनेगा बेटा, ऐसे नहीं बनेगा। अगला बेटा। अनंत बेटा, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। मोमिना, अनुज, नीरज कुमार द्विवेदी, रोहित, उदय, महेंद्र प्रताप, अंकित कुमार, सौरभ। हो गया भाई? चलिए, देखो, हमने यहां मोड़ा और यहां मोड़ा, अब कट यहां पे लगा, कागज मुड़ के इकट्ठा हुआ केवल यहीं तक। यहां तो सिंगल कागज था, इस कागज पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये वापस खुल जाएगा।
ये वापस खुल जाएगा। अरे इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बहुत थोड़ा सा मोड़ दिया कि थोड़ा सा यहां मोड़ा, थोड़ा सा यहां मोड़ा, लेकिन यहां तो ये सिंगल लेयर में है। यहां पे जो ये कागज है ये सिंगल लेयर में है। यहां पर जो ये कागज है ये सिंगल लेयर में है। इधर से इधर फोल्ड किया, देखो इधर से इधर फोल्ड किया और इधर से इधर। अगर यहां पे कट लगता तो सर्कल बनते, लेकिन वहां तक तो पहुंचा ही ना। कागज को मोड़ते जाओ बेटा, मोड़ा कागज को मोड़ा। यहां पे तो पहले भी एक ही लेयर में था, तो एक ही सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। बस इतने सारे सर्कल कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो बेटा, एक ही सर्कल बनेगा। इसको ज्यादा नहीं मोड़ना बेटा। तो हमारे पास ये एक ही परत में मौजूद था, एक ही सर्कल में मौजूद था, जिससे हम इसका उत्तर निर्धारित कर सकते थे, जो कि आप लोगों ने मुझे बताया। जैसे देखो मेरे पास ये कागज है, मेरे पास ये कागज है, मैं इसको थोड़ा सा यहां से मोड़ दे रहा हूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा यहां से मोड़ दे रहा हूं, और मैं कट यहां लगा रहा हूं, यहां कट यहां लगा रहा हूं, तो ये वापस खुल जाएगा, एक ही सर्कल नजर आएगा, एक ही सर्कल नजर आएगा। बताओ क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां कट लगा है वहां तो मुझे से कागज है बेटा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा यहां से मोड़ दिया, अगर मैंने इसको थोड़ा सा यहां से मोड़ दिया, तो मैंने यहां कट लगा दिया। अगर मैंने यहां पे कट लगा दिया तो हम इसको यहां से खोल देंगे। बस इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। क्लैरिटी है एकदम कॉन्सेप्ट की। अगला बताओ भाई। बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ सर्कल से हो जाएगा? जी हाँ बेटा, आकांक्षा बिल्कुल है। बस बस नहीं भाई, यहां पे ना कंफ्यूजन तगड़ी हो रही है आपको, जब इतना आसान है। देखो, जब हमने इसको इधर फोल्ड किया तो इतने एरिया में दो लेयर हो गए, इतने एरिया में हमारे पास दो लेयर हो गए। और मेरे भाई जब हमने इसको इधर फोल्ड किया तो ये यहां आ गया, इधर फोल्ड किया तो ये यहां आ गया, तो चार लेयर हो गई। भाई यहां से दो के ऊपर दो आएगा तो चार बनेगा। चार लेयर में दो सर्कल लगे, आठ सर्कल बनेंगे। आठ सर्कल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। जब ये खुलेगा तो एक सर्कल यहां बनेगा, जब ये खुलेगा एक सर्कल यहां बनेगा, जब ये खुलेगा तो ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ऐसे घूमते सर्कल। तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट। तो यहां आठ सर्कल नहीं है, यहां आठ सर्कल नहीं है, यहां आठ सर्कल नहीं है, हमारे पास आठ सर्कल ऑप्शन नंबर वन में है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर वन बनेगा। पीबीटी सेकंड के लिए इसी से हो जाएगा बेटा। समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है आपको करने में? सवाल सॉल्व करने में मजा आ रहा है? अगला करो सॉल्व, क्योंकि आपने देखेंगे आपके अपने प्रीवियस ईयर में पेपर कटिंग फोल्डिंग नजर आना है आपको। जब यहां पे बना है तो एक कॉर्नर यहां पे बनेगा, एक कॉर्नर यहां पे बनेगा और एक कॉर्नर यहां। ये बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा मेरे लाडले बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। हर कॉर्नर में जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
शाबाश, तुम बढ़िया बना रहे हो भाई। ठीक है ना, देखते कौन बताएगा। कर दूं बेटा? मजा आ रहा है सबको भाई? देखो, यहां पे ये एक चौथाई कट है सर्कल का, एक चौथाई, तो सर्कल बीच में पूरा हो जाएगा। बीच में सर्कल होगा, बीच में सर्कल है नहीं। दूसरी बात, ये इधर फोल्ड किया तो ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो स्क्वायर पूरा हो जाएगा, यानी सर्कल के सटा के स्क्वायर बनेगा। सर्कल के सटा के स्क्वायर बना ही नहीं बेटा, सर्कल के सटा के स्क्वायर बना है, सर्कल के सटा के स्क्वायर बना नहीं, तो थर्ड बनेगा। फर्स्ट कैसे बन सकता है? अरे मेरे भाई, ये जो कट है, जब ये आपने इधर फोल्ड किया तो ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, इधर स्क्वायर यहां भी आएगा, इधर वाला स्क्वायर यहां भी आएगा, इधर वाला स्क्वायर हमारे पास जो है वो यहां भी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम यहां पे करेंगे तो यहां स्क्वायर बनेगा, बनेगा तो थर्ड में होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था इसका कॉन्सेप्ट कि जब हम इसे इधर फोल्ड कर रहे हैं तो हम इसको इधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे तो क्या होगा, ये सर्कल आधा हो जाना है और ये स्क्वायर पूरा हो जाना है। और ये जो कट यहां लगा हुआ है, ये कट यहां भी नजर आएगा आपको, ये वाला, इसकी कॉपी यहां जाएगी और फिर ये इधर पूरा होगा, इधर पूरा होगा हमारे पास, तो ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली बनेगा। तो ये 4 स्क्वायर बने हुए नजर आएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे। आप मेरे साथ फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं, आपने इसका कॉन्सेप्ट सीखा है, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं है। पहली बार आ रहे हैं तो समस्या ही समस्या होगी। चलो जल्दी बताओ बेटा, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, गजब वाला, दिमागदार बच्चे बताएंगे इसको। भाई ये देखो, ये जो 3 सर्कल है ना, ये हमें यहां पे मिलेंगे, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये 3 सर्कल की पोजीशन ही गलत है, ये 3 सर्कल की पोजीशन ही गलत है, देखो। तो ये 3 सर्कल तो अपन को मिलेंगे जो एज इट इज है। अब यहां पे हुआ क्या है कि ये इधर फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, तो ये इधर जाएगा 2 सर्कल,
तो दो सर्कल हमें एज इट इज यहां नजर आएंगे, तो दो सर्कल यहां भी नजर आ रहे हैं दो। लेकिन जो नीचे फोल्ड हुआ है ना मेरे भाई, ये ऊपर जाके ये जो नीचे वाला एरिया ये कहां तक गया होगा, ये ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। तो ये तीन सर्कल, तो तीन सर्कल इधर भी बन जाएंगे, तीन सर्कल इधर भी बन जाएंगे, ये सर्कल ये यहां बनेगा और ये सर्कल यहां बनेगा, यानी ये 6 सर्कल हमें ऐसे नजर आएंगे। अब बात कर रहे हैं 6 सर्कल की। यहां पे एक सर्कल कहां से आ गया, इसकी कॉपी इधर नहीं जाने वाली, ये एक सर्कल एक्स्ट्रा दे रखा है यहां पे, इसलिए यहां पे क्या बनेगा बेटा, थर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने एकदम मस्त बताया, बहुत बढ़िया बताया, एकदम मस्त बताया, बहुत बढ़िया बताया। तुमने एकदम मस्त बताया और बहुत बढ़िया बताया। अगला बताओ, अगला बताओ। गजब। मतलब इस लेवल तक अगर आप सोच पा रहे हैं ना, तो मतलब आपकी तैयारी ठीक है। हो गया भाई। भाई 4 स्क्वायर बनेंगे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, 4 स्क्वायर थर्ड में है और किसी में नहीं है, तो 4 स्क्वायर बनेंगे, 4 स्क्वायर थर्ड में है। 4 स्क्वायर हमारे पास कहां है बेटा, थर्ड में है, तो 4 स्क्वायर बनेंगे। यस या नो में जवाब दो। अगला बेटा यहां पे जब हम बात करते हैं, अगला बेटा यहां पे जब हम बात करते हैं, बताओ। तो आप कहेंगे गुरु जी अभी 4 सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां 5 हो गए, तो ये बनेगा फोर्थ। कोई समस्या बेटा किसी को आ रहा है? मैंने पिछली क्लास में भी करा दिया था कटिंग, आज फोल्डिंग करा दूं? फोल्डिंग थोड़ा सा 10 मिनट का चैप्टर है, तो फोल्डिंग छोटा सा चैप्टर 10 मिनट का। ये बताओ बेटा, अच्छा सवाल है, ये बताओ बेटा, अच्छा सवाल है, जल्दी बताओ। भाई साहब जब हमने इसे फोल्ड किया तो हमारे पास ये एरिया यहां पे आ गया, ये एरिया यहां पे आ गया, देखो ये एरिया यहां पे आ गया। तो ये उधर फोल्ड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये सेम इसी प्रकार बनेगा। अब ये जो दो परछाई बनी है, ये परछाई यहां भी बनेगी, ये यहां भी बनेगी और यहां पे एक एज इट इज रहेगा, और ये दो ट्रायंगल हमारे पास इधर भी बनेंगे, यानी दो इधर दो इधर दो इधर। ये गलत है, ये गलत है। अब बात करते हैं बेटा, ये इसकी कॉपी यहां बनेगी, इसकी कॉपी इसके साथ बननी चाहिए, तो फिर ये भी गलत है और ये हो गया। देखो कितना बढ़िया सवाल था। जब आपने इसको नीचे फोल्ड किया तो ये यहां तक कवर हो गया, ये यहां तक कवर हो गया, ये जो है ये यहां तक कवर हो गया, ये जो है यहां तक कवर हो गया। के बाद आपने फिर इसको क्या किया, ऊपर फोल्ड किया, ऊपर फोल्ड किया, तो ये वाली जो चीज थी ऑटोमेटिकली यहां जानी थी, और इसी की कॉपी जो है हमारे पास, जब हम इसी की बात करेंगे तो इसी की कॉपी हमारे पास, एक सेकंड मेरे भाई, ये खुलेगा तो ये तो ऊपर जाएगा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जब ये नीचे खुलेगा, नीचे खुलेगा तो ये इस लाइन पे है, तो ये एक ट्रायंगल अपन को यहां नजर आएगा, क्योंकि हमने इधर से भी फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया। बड़ा अच्छा सवाल है। जब हम यहां पे इसे ले गए, जब हम ये नीचे खुलेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नीचे खुलेगा, तो ये दो ट्रायंगल तो यहां बनेंगे, दो ट्रायंगल यहां नहीं है, गलत है। यही जो ट्रायंगल है ना बेटा, यही इस लाइन से दूर बना है, तो ये इस लाइन से यहां बनेगा, और फिर इसी लाइन की कॉपी यहां भी बनेगी, इसी लाइन की कॉपी यहां भी बनेगी हमारे पास।
ये तो निश्चित रूप से कि यहाँ पे दो ट्रायंगल आएंगे आएंगे, दो ट्रायंगल आएंगे आएंगे, तो ये गलत हो गया। और हमारे पास क्योंकि हमने इसको इधर भी मोड़ा था, तो इधर भी मोड़ा था, तो ये यहां जाएगा, तो ये यहां भी जाएगा। तो निश्चित रूप से बेटा जो मैंने बताया था वो सही है, निश्चित रूप से जो मैंने बताया था वो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही है। सेकंड कैसे होगा तुम ही बताओ ना बेटा, तुम ही बताओ। ये वाली चीज नीचे खुल जाएगी, ये वाली चीज उधर खुल जाएगी, तो ये यहां हो गया और ये यहां हो गया और ये वाला इधर हो गया। अच्छा ये यहां तक गया नहीं, ये यहां तक गया नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है। आया बेटा। तो सेकंड वाले रह गए मूर्ख। भाई अगर ये अगर ये कट इस लाइन के नजदीक लगा ऊपर है, तो इसी लाइन के नजदीक नीचे होगा। कारण क्या है, कारण सुनो। ये जो एरिया आप लोगों ने फोल्ड किया है वो यहां तक जाएगा, ये जो एरिया आप लोगों ने फोल्ड किया है वो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। ये जो एरिया फोल्ड किया है वो यहां तक जाएगा, ये जो एरिया फोल्ड किया है ये यहां तक जाएगा। अब मैं इसको इधर फोल्ड कर दूंगा, तो इधर फोल्ड कर दूंगा, तो ये यहां बन जाएगा। अब जब ये इसी की कॉपी जो हमारे पास यहां पे, इसको फोल्ड कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये एरिया यहां तक गया था, हमारे पास ये एरिया यहां तक गया था, तो दो हमारे पास तो निश्चित रूप से नजर आएंगे, दो हमारे पास निश्चित रूप से नजर आएंगे। क्योंकि हमने इसी चीज को यहां फोल्ड कर दिया, इसी चीज को हमने पास यहां फोल्ड कर दिया, तो ये इसी के ऊपर कवर हो गया, 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 तो इसकी फोटोकॉपी हूबहू यहां आ जाएगी। तब बनेगा ये थर्ड। जल्दी बताओ बेटा। आया बेटा, कितनों को समझ में आया जल्दी बताओ, कितनों को क्लियर हुआ जल्दी बताओ। नहीं तो आज आपका होमवर्क है कि आप इसे फोल्ड करके देखेंगे, आप इसे फोल्ड करके देखेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, थर्ड एकदम ओके। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? देखो ना बेटा, जब ये कट लग गया है, पहले तो इस कट को नीचे खोलो। इस कट को जब मैं नीचे खोलूंगा, देखो दूसरा कट ये है, इस कट को नीचे खोलूंगा तो ये ट्रायंगल मुझे यहां नजर आएगा, और ये ट्रायंगल मुझे यहां पे नजर आएगा, ये ट्रायंगल यहां पे नजर। लेकिन जब मैंने इसको इधर फोल्ड किया था, तो ये ट्रायंगल की कॉपी यहां भी नजर आएगी, इस ट्रायंगल की कॉपी यहां भी नजर आएगी। ये रहा बेटा, ये रहा। तो दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, तो वो थर्ड बनने जा रहा है। तो हमारा जो आंसर बनने जा रहा है वो थर्ड बनने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। यस या नो में जवाब दो। सवाल बढ़िया था, बढ़िया। अगला बताओ भाई, ये भी बढ़िया सवाल है। हो गया सर, थैंक यू। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। भाई साहब जब मैं इसको इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, तो ये नीचे इधर फोल्ड होगा, इसी की कॉपी ऊपर जाएगी, है ना मेरे भाई? इसी की कॉपी उधर जाएगी तो फर्स्ट बनेगा। बस पता नहीं थर्ड कैसे बना देते हो तुम, कैसे बनेगा थर्ड? जब मैं इसको खोलूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो आधे एरिया में आ गया, आधे एरिया में आ गया, तो फिर बड़े वाले एरिया में यही नजर आएगा आपको, फिर बड़े वाले एरिया में यही नजर आएगा आपको, फिर बड़े वाले एरिया में यही नजर आएगा आपको। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? एकदम ओके बेटा। किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्लियर हो गया भाई, एक एक बच्चे को मजा आ गया। ये जो बीच में लाइन दी गई है इस पे कट लगा है। जय महाकाल बेटा।
एक एक बच्चे को क्लियर हो गया? यहां पे कुछ नहीं है भाई, जब हमने इसको इधर फोल्ड किया है तो ये जो कट यहां पे लगा है, तो ये जो कट यहां पे लगा है, तो यही सेम कट यहां पे लगेगा। यानी आमने सामने ऐसे दिखाई देंगे, एक अंदर इधर एक अंदर इधर। यहां पे इतना मोटा हिस्सा है, ये बहुत पतला कर दिया, तो ये गलत है। अब यही कट इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब यहां पे हमारे पास ये देखना पड़ेगा भाई, दोनों चीजों में स्लाइटली फर्क है। जब हमारे पास ये कट यहां है, तो अब ये कट ऊपर जाके इधर होगा, तो यहां जगह काफी बड़ी बनेगी, यहां जगह काफी बड़ी बनेगी, यहां जगह बनी नहीं रही है बेटा, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है मेरे भाई, ध्यान से देखो बेटा। अगर ये कट इस लाइन से इतनी दूर लगा है, तो ये इस लाइन से इतनी ही दूर लगेगा, तो आधी जगह ये मिलेगी आधी जगह ये मिलेगी, ये जगह इतनी बड़ी हो जाएगी यहां पे। अगर ये जगह इतनी बड़ी हो गई तो आपने फर्स्ट को कैसे बोल दिया, फर्स्ट में तो जगह है ही नहीं बेटा। ये इतनी बड़ी जगह हमें सेकंड में मिली, तो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो कभी गलती होगी नहीं, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो कभी गलती होगी नहीं। आगे मेरे भाई बात करते हैं फोल्डिंग की। फोल्डिंग क्या होता है बेटा, कागज को मोड़ देना। हमारे पास एक पारदर्शी कागज का टुकड़ा होता है, कह रहे उसको फोल्ड करने पर वो कैसा दिखाई देगा। जैसे ये है बेटा, ये कागज का टुकड़ा हमने इधर इधर फोल्ड कर दिया। कैसे पता चला इधर फोल्ड कर दिया, कि यहां पे खाली दिख रहा है, यहां पे खाली दिख रहा है ऑप्शन में। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये खाली दिख रहा है और ये खाली दिख रहा है। अगर हमने इसको इधर फोल्ड कर दिया, अगर हमने इसको इधर फोल्ड कर दिया, अगर हमने इसको इधर फोल्ड कर दिया, तो ये कैसा दिखाई देगा। मतलब मेरे पास ये इधर फोल्ड किया, तो जिधर खाली दिखे समझ जाओ उसको उधर फोल्ड कर लो। ट्रांसपेरेंट पेपर होता है बेटा, बटर पेपर। बटर पेपर मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रख दे तो आर पार दिखता, तो इसको फोल्ड करने पर ये कागज का टुकड़ा कैसा दिखाई देगा। जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, सपोज करो यहाँ पे डायग्राम, और मैं इसको इधर फोल्ड कर दूं, तो वो डायग्राम हमें कैसा दिखाई देगा, वो आपसे पूछा गया है। हाँ गलत हुआ सर, वही तो है। पर क्वेश्चन नंबर 47 में 1 और 3 में डिफरेंस है, बिल्कुल है बेटा। हम कब मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, है बेटा। 1 और 3 में डिफरेंस है। चलो अगला बता। इसमें ट्रिक क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ना ए लिखा है, मेरे पास ना ये ए लिखा है, मैंने कागज के ऊपर ए लिख दिया, मैंने इस कागज के ऊपर ए लिख दिया। अगर इस कागज के ऊपर मैंने ए लिख दिया और अगर मैं इसको बीचों बीच फोल्ड कर दूं, और अगर मैं इसको बीचों बीच फोल्ड कर दूं, ये देखो मैंने यहां पे ए लिख दिया, और अगर मैं इसको बीचों बीच फोल्ड कर दूं, ये मैं इसको बीचों बीच फोल्ड कर, तो मुझे तो ये ऐसा नजर आएगा, बस ऐसा नजर आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो मुझे ये ऐसा दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। ऐसा है या नहीं है? आपको चीजें समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? तो ऐसा हमारा बनेगा। तो मैंने आपसे सवाल दिया, तो इसको मैं अगर इधर फोल्ड कर दूं तो ये सर्कल इधर जाएगा, ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा आपको वो बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। जब मैं इसको इधर फोल्ड कर दूं मेरे भाई, इधर फोल्ड कर दूं, तो इसकी ट्रिक ये है कि जिधर फोल्ड कर रहे हैं वहां जो आकृति मौजूद है वो रहेगी। भाई मैं इधर फोल्ड कर रहा हूं तो ये तो पहले से था, ये अब भी रहेगा। ये यहां पे है ही नहीं, ये यहां पे है ही नहीं, गलत है। ये यहां पे है ही नहीं, गलत है, गलत है। तो इसका मतलब जब पहला भी गलत है, जब दूसरा भी गलत है, तो जो होगी वो तो आकृति रहेगी ना। ये रही आकृति, ये पहले भी थी अब भी है ना मेरे भाई। तो ये सही है, यहां नहीं है, तो इसी से आंसर आ गया। होगा क्या, होगा क्या, ये जो लाइन इधर जा रही है इसके ऊपर आ जाएगी। ये जो भाई देखो ना, ट्राइंगल को फोल्ड करेंगे तो हाफ ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा? हाफ ट्राइंगल, हाफ ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा? हाफ ट्राइंगल हमें यहां नजर नहीं आया, हाफ ट्राइंगल हमें यहां नजर नहीं आया, हाफ ट्राइंगल हमें यहां नजर आया, हाफ ट्राइंगल हमें यहां नजर नहीं आया, तो बस इसी से आंसर आ गया थर्ड। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? तुम्हें मजा आया नहीं आया तुम ही बताओ बेटा,
समझ गए कॉन्सेप्ट को? समझ गए कॉन्सेप्ट को? क्योंकि बीच में से बेटा ट्राइंगल टूट रहा था, ये ट्राइंगल फोल्ड हो रहा था, ये ट्राइंगल फोल्ड हो रहा था, तो ये ट्राइंगल इतना टूटेगा तो ट्राइंगल इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा और इसी के ऊपर ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। बस ये हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में नजर आया तो सी आंसर है। ओके बेटा? हाँ बेटा, लास्ट वाला स्टूडेंट जो है वीडियो देख लें तभी आपको समझ आएगा। पिछली क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, तब आपको समझ में आएगा। आ गया ना बेटा समझ में? तो जो आकृति जहां मौजूद है वहां रहेगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, कभी गलती नहीं होगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, कभी गलती नहीं होगी बेटा। ये अब ये बताओ बेटा, ये इस बार यूपी कांस्टेबल में आ गया और मैंने एक बार कराया था। मैं क्लास में करा रहा हूं बहुत टाइम से। मेरे नॉन वर्बल के सवाल सारे के सारे यूं के यूं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे मेरी शीट के हों या किताब के हों या यहां के हों। अगला बताओ बेटा, देखते हैं कौन बताएगा सही। यहां पे जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो जो ये लाइन इधर, जो ये लाइन तो रहेगी, हमने इधर फोल्ड किया है, हमने इधर फोल्ड किया तो ये तो रहेगा, तो ये तो यहां भी है। लेकिन ये देखो बेटा, ये इधर लाइन होनी चाहिए, इधर इधर लाइन है ही नहीं, तो ये है ही नहीं बेटा। इधर लाइन होनी चाहिए, इधर है, चलो है। लेकिन लेकिन जब ये चीज इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी। जब ये कर्व है तो ये कर्व इधर आएगा, इधर आएगा तो यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। यानी ये पूरा हो जाएगा, ये मटर की फली जैसा हो जाएगा। तो सीधा होने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड बनेगा तो फोर्थ, फोर्थ बनेगा तो डी दिल्ली। जब हम इसको उठा के इधर फोल्ड कर देंगे, इसको उठा के इधर फोल्ड कर देंगे, तो इसको उठा के इधर फोल्ड कर देंगे, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। आया बेटा? सबको समझ में आया? मजा आ गया? फर्स्ट क्यों नहीं होगा भाई? फर्स्ट में तो आपने यहां टांग दिया, इसका मतलब ये पहले आकृति यहां थी, यहां की उठा के आपने यहां कर दी। ऐसे थोड़ी होगा बेटा। जो आकृति ऐसे जा रही है तो वो ऐसे बनेगी। बात समझ में आ रही? ऐसे ही कोई लाइन को फोल्ड करेंगे तो इधर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। दोनों में फर्क है या नहीं है? दोनों में फर्क है या नहीं है? तो हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा। यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। आ गया बेटा? समझ में आया सबको? अगला सवाल दो। अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल। अगला।
भाई फोल्डिंग का सवाल है ना। अब इधर खाली है तो इधर आएगा, तो जो ये लाइन इधर जा रही है वो लाइन इधर आ जाएगी। इंटरसेक्शन बनेगा नहीं बनेगा? किसमें बनेगा? फोर्थ बनेगा, डी दिल्ली होगा। जो ये लाइन इधर जा रही है वो लाइन इधर आ जाएगी। आ गया बेटा, समझ में आया? भाई जो ये चीज इधर फोल्ड करेंगे तो ये तो रहेगा, तो ये तो रहेगा, ये रहेगा, दिशा ही बदल दी, इसकी डायरेक्शन ही गलत है बेटा। ये तो रहेगा, तो हो सकता है आंसर। लेकिन है क्या, अब ये जो सर्कल है, सर्कल ऐसे आ जाएगा या मिल के आएगा बेटा, सट के आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर? हमारा ऑप्शन ए बनेगा। ए बनेगा तो फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट बनेगा तो ये गलत हो गया। मुझे खुशी है भाई, सारे बच्चे खटाखट एकदम सही कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सबके आंसर। ये फिर आ गया था बेटा, अभी आपके रिसेंटली एग्जाम में आया था ये वाला सवाल, फिर पूछा गया था। बोलो यस या नो में जवाब दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हो गया भाई? अब ये देखो भाई, ये के तो रहेगा, इतना एरिया तो रहेगा, तो इतना एरिया तो हमारे पास है, इतना एरिया है, लेकिन यहां पे है, यहां भी है। लेकिन होगा क्या बेटा? कुछ नहीं होना। ये जो लाइन इधर जा रही है ना, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जा रही इधर आ जाएगी, तो ये ऐसे भी बॉम्बे सा बक्सा जैसा बन जाएगा। तो ऐसा सिर्फ कौन से ऑप्शन में बन रहा है बेटा? थर्ड में। थर्ड में बन रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। हु बहु सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे बेटा, ये सवाल मैंने जो आपको कराए हैं, ये भी आए इस बार, देखो ये भी आया आपके एग्जाम में। यहाँ पे ठीक है बेटा? क्या बना बेटा? क्या बना बेटा यहाँ पे? जो ये चीज इधर जा रही है वो चीज इधर इसके अंदर बंद हो जाएगी। बाहर की बाहर थोड़ी रहेगी बेटा, अंदर बंद हो जाएगी, तो सेकंड बनेगा बी बॉम्बे मैक्सिमम। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? यहां देखो इंटरसेक्शन है, यहां पे ये इंटरसेक्शन अलग है, ये ऐसे बनेगा ना बेटा, ये फोल्ड जाएगा, तो फोल्ड के हिसाब से तो वो गलत है ना निश्चित रूप से। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? बी बॉम्बे बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो बेटा, सबके सही है, सबका सही है, सबका सही है, एकदम बढ़िया सवाल बेटा। अगला सवाल ही बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ।
अब यहां पे कुछ था ही नहीं बेटा, सेम फोटोकॉपी बनेगी, सेम इसके ऊपर बनेगा, सेम इसके ऊपर बनेगा, तो फर्स्ट होगा ए। क्योंकि जितनी हाइट या लेवल पे ये है उतनी हाइट या लेवल पे ये है, तो बिल्कुल सेम बनेगा। सेम बनेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सेम बनेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है बेटा। आ जाओ बच्चे। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा भाई, ऊपर फोल्ड किया ना, तो जो आकृति थी वो तो रहेगी वहां पे। जो ये आकृति है तो ये ऊपर रहेगी, तो ये ऊपर है, ये ऊपर नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ये ऊपर है। तो यहां पे ये और ये तो आउट हो गया। जब मैं इसको ऊपर फोल्ड करूंगा तो ये वाली लाइन ऐसे मिलेगी बेटा। ये वाली लाइन क्या होगी बेटा, जब मैं इसको ऊपर फोल्ड करूंगा तो ये लाइन ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ये ऐसे जाएगा, और ये बक्सा पूरा हो जाएगा बेटा। ये बक्सा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसी 4 नंबर में तो ये पैरेलल हो गया, 4 नंबर में पैरेलल हो गया तो फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट बनेगा तो ए आएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है या नहीं? बहुत बढ़िया सवाल। आ गया बेटा। जो हमारे पास ये है तो इसके मैं नीचे ले लूंगा, तो ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो ये यहां पर है, ये यहां पे है। अब इसमें और इसमें डाउट है, ये तो ऑफकोर्स नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ में डाउट है आपको। तो जो ये लाइन इधर जा रही है तो बेटा सेम साइज की है, तो सर्कल ही बनाएगा ये। भाई देखो ना, ये जो है ये फोल्ड होके ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ठीक इसके ऊपर ऐसे ही तो बनेगा। और क्या बनेगा भाई, इसको मैं फोल्ड कर दूं, ठीक इसके ऊपर जाएगा, ठीक इसके ऊपर जाएगा, और ये यहां पे रख के सर्कल को बंद करेगा। आप थर्ड में क्या कह रहे हो भाई साहब? थर्ड का मतलब पता है क्या, कि ये चीज नीचे थी, ये चीज नीचे यहां थी, या ये चीज इधर यहां थी। ये हो ही नहीं सकता बेटा। तो फोर्थ बनेगा, थर्ड नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसमें गलतियां कर रहे हैं बेटा आप, इसमें गलतियां कर रहे हैं भाई। मेरे पास अगर ये चीज यहां है तो मेरे पास ये चीज यहां हो गई। जो सर्कल ऊपर है तो वो सर्कल इधर नीचे आ जाएगा ऐसे, तो पूरा पूरा कवर करेगा उसको, उसको ये पूरा पूरा कवर करेगा। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अगला मेरे भाई, जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये आकृति तो है बेटा, ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, इधर है ही नहीं ऐसा कुछ।
लेकिन ये ब्लैक इसके ऊपर आ जाएगा, ये जो लाइन इधर जा रही है ये इधर चली जाएगी, ये लाइन इधर चली जाएगी, तो ये पेंसिल नुमा आकृति बन जाएगी। ऐसे पेंसिल नुमा आकृति, ऐसे पेंसिल नुमा आकृति बन गई, ऐसे पेंसिल नुमा आकृति बन गई। तो हमारे पास ये थर्ड बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा, फर्स्ट नहीं बनेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। क्लियर है? अब आ रहा समझ में? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते ही एक्सपर्ट हो जाते हो तुम लोग। जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इधर आएगा और ये सर्कल इधर बनेगा। तो सर्कल की दिशा अपोजिट होगी, सर्कल की दिशा अपोजिट, ट्राइंगल की दिशा अपोजिट होगी, यहां नहीं है। ठीक है मेरे भाई? जैसा ट्राइंगल था वैसा ट्राइंगल नहीं मिला आपको, गलत हो गया ना। सेम ट्राइंगल ये रहेगा, वैसा ट्राइंगल नहीं मिला आपको, सेम ट्राइंगल मिलेगा, तो थर्ड बनेगा। थर्ड बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहां पे सही उत्तर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला बताओ। हो गया भाई? यहां पे जब हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये चीज तो रहेगी, ये रहेगी, ये यहां पे नहीं है, ये यहां पे रहेगी, तो ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसकी दिशा में अलग है। ये देखो ये गलत हो गया। और जब हम इसको इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, तो ये जो एरो मार्क है, अब देखो ना ये हमारे पास है, तो इधर एक एरो मार्क ऐसा हो जाएगा, दोनों चिपकेंगे आपस में, दोनों चिपकेंगे आपस में। जब हम यहां हैं तो ये यहां पे एक हमें एरो मार्क नजर आएगा ऐसा, ये एरो मार्क हमें यहां नजर आया, ये रहा, तो ये रहा, और ये गलत है, तो थर्ड बनेगा, थर्ड बनेगा तो सी बनेगा। आपके एग्जाम में फिर यूं का यूं आ जाएगा, फिर मत बताना सर आपने बताया नहीं था। सवाल यूं के यूं आ जाते हैं मेरे कराए हुए क्लास में, एग्जाम में आपके। अगला बताओ, शाबाश। यहां पे जब आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ए इधर आ जाएगा और डी,
तिरछा रहेगा, लेकिन ए होगा तिरछा। ए इधर नहीं जा सकता, ए सीधा का सीधा नहीं रहेगा, ए राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा। जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी। ए यहां आएगा, सेकंड बनेगा, सेकंड बनेगा तो बी बॉम्बे सेकंड होगा। बहुत सही जा रहे हो बेटा, सारे के सारे बढ़िया, सारे के सारे बढ़िया जा रहे हो। देखो इसका साइज देखो, ये जो साइज है ये यहां पे आएगा, और ये जो साइज है वो यहां पे आए, यहां पे आए, तो ये ऐसे बन जाएगी जाली। तो ऐसे जाली बनेगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसमें फंस गए आप। आप साइज देख रहे हैं बेटा, ये देखो इसकी चौड़ाई इतनी है, तो ये यहां तक आएगा, ठीक है बेटा। तो ये इतना चौड़ा है तो ये यहां तक आएगा, ये इतना चौड़ा है तो ये यहां तक आएगा, ये और ये, और ये और ये ऐसा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चार नहीं हो सकता बेटा, चार तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता चार? क्योंकि जो आकृति लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी। 4 नंबर में ये आकृति है ही नहीं, 4 नंबर में ये आकृति है ही नहीं बेटा। कहां है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पेपर है। तो कह रहे हैं ना 1 और 4 में कंफ्यूज हो रहे हैं, 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आकृति लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। जो आकृति लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। उसमें सवाल नहीं है कंफ्यूजन का कोई। ये तो शून्य लेवल का सवाल है भाई। जब उठा के इधर रख देंगे, 4 सेम कैसे है? कह रहे 4 सेम है। अरे इसमें ये आकृति ऐसे दिख रही है, उसमें दिख ही नहीं रही है। 1 और 4 सेम कैसे बेटा? आंख है या बटन है? आंख है या बटन है? अम्मू, अनुराधा, मोहित, अनामिका, मोहित, संजीव, मयंक, वर्मा, सार्थक, शिवरक। कह रहा है 1 और 4 में डिफरेंस बताओ। इनको बटन है, बटन है ये। मतलब 4 में तो लाइन है ही नहीं, ना ये लाइन है, ना ये लाइन है, ना ये लाइन है, ये लाइन बीच में ऐसे जोड़ रखा है, ये लाइन गायब कर रखी 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 है। गलत है बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। तो ये तो कहने वाली जरूरत नहीं बेटा, सेकंड बनेगा तो बी बॉम्बे होगा। इसमें तो जरूरत नहीं बेटा, सेकंड बनेगा तो बी बॉम्बे होगा, ठीक है। तो ये बी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। ये हाफ सर्कल यहाँ पे है ना, ये सर्कल पूरा है तो हाफ सर्कल जरूर नजर आएगा। हाफ सर्कल यहाँ है ही नहीं, हाफ सर्कल यहाँ है, हाफ सर्कल यहाँ है ही नहीं, हाफ सर्कल यहाँ है ही नहीं। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई? तो ये सेकंड बन जाएगा, बी बॉम्बे। आप जहां देखो ना, जहां कट लगा उस पर ध्यान रखो। हमारे पास ये एक सर्कल है,
और इस सर्कल का हम आधा करने जा रहे हैं। हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का हम आधा करने जा रहे हैं। अगर इस सर्कल का हम आधा करने जा रहे हैं तो हमारे को एक हाफ सर्कल नजर आएगा। हाफ सर्कल जो है वो बी बॉम्बे है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास होगा यहां पे, तो ये बी बॉम्बे बनेगा, बी बॉम्बे बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया है? क्लियर हो गया सभी को? अब ये इधर है, तो ये इधर जाएगा तो कैसा नजर आएगा पलट के? ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा पलट के, तो कैसा नजर आएगा? जल्दी बताओ, शाबाश। भाई ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर मटका सा ऐसे बन गए और ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो यहां 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 सब गलत है। 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला बताओ मेरे भाई, अगला बताओ मेरे भाई। स्लाइड स्लाइड सा फर्क आपको नजर आ रहा है सब? हो गया भाई? कुछ नहीं होगा, ये जो इधर जाके इधर बनेगा तो ये इधर जाके सेंटर में बन रहा है, तो सेंटर में जाएगा। सेंटर में, सेंटर में तो बनेगा, पर ये लाइन कहाँ है? सेंटर में तो बनेगा, लाइन कहाँ है? लाइन कहाँ है? सर्कल ही नहीं है। चौथा बनेगा डी दिल्ली, चौथा बनेगा डी दिल्ली। पेपर कटिंग और फोल्डिंग सबको क्लियर हो गया भाई मेरे भाई? पेपर कटिंग और फोल्डिंग का पीडीएफ जो है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अगला बताओ, बड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। और ये देखो, ये तो आप, मैं क्लास में ही चाह रहा हूं कि मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करा दें ताकि आपको समस्या आगे ना हो। भाई बड़ा अच्छा सवाल है। जो चीज इधर है वो इधर रहेगी, ये रही और यहां रही, तो ये है, ये है। लेकिन अब ये जो लाइन इधर जा रही है, तो ये लाइन इधर जाएगी, है ना बेटा? फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, और नीचे आएगी और इधर जाएगी। और इस प्रकार की सेम आकृति हमें यहां पे जो है ये ऐसा कट नहीं नजर आया, तो ये गलत है। ये बिल्कुल इससे सटेगा, तो ये गलत है। अब यहां पे और यहां पे अगर हम बात करें, कोई थर्ड कह रहा है, कोई थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस की बात कर रहा है,
कि सर थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। जब आप यहां बदलेंगे तो यहां पे गैप दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें गैप दिख रहा है, तो ये फोर्थ गलत, तो थर्ड बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल सट के जाएगा। तो बिल्कुल बेटर ऑप्शन थर्ड है, फोर्थ है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तीन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमारे पास थर्ड है तो डी दिल्ली नहीं बेटा, सी। यहां पे क्या है कि यहां पे हमारे पास ये गैप नजर आ गया, जबकि गैप नहीं है, बिल्कुल सट के बनेगा। जबकि गैप नहीं है वहां पे बिल्कुल सट के बनेगा, वो गैप नहीं है, वो बिल्कुल सट के बनेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। मेरे सब क्वेश्चन रॉन्ग हुए और सब राइट है। हो गया सबका सही है? अगला, अगला बताओ चलो। हो गया? आगे देखेंगे भाई। जो लाइन ऊपर फोल्ड किया, तो ये ऊपर है तो रहेगा, ऊपर है तो रहेगा। यहां पे कनेक्शन है उसका बीचों बीच, ये लाइन बिल्कुल सेंटर में कनेक्टेड है, सेंटर में। ये सेंटर में ऐसे भी हो सकती है भाई, ये वाली सेंटर हो सकती है, सेंटर में है, ये इधर चली गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ये लाइन ऊपर जाएगी तो ये लाइन ऐसे जाके और ऐसे आएगी, तो ऐसा बनाएगी, सेकंड बनाएगी, सेकंड बनाएगी तो बी बॉम्बे होगा, सेकंड बनाएगी तो बी बॉम्बे होगा, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने इसे पहचान लिया और आसानी से इसे बता दी। नेक्स्ट अगला बताओ बेटा। आप देखो बेटा, सारे के सारे जब हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे, अंदर फोल्ड करेंगे तो ये वाला सर्कल यहां बनेगा, ये वाला सर्कल यहां बनेगा, 5 डॉट इकट्ठी होगी, सेकंड बनेगा, सेकंड बनेगा तो बी बॉम्बे, सेकंड बनेगा तो बी बॉम्बे। तो हम कहेंगे यहां पे सेकंड बनेगा, आंसर होगा वो बी बॉम्बे होगा। देखो मेरे भाई, आप सारे के सारे टेलीग्राम यूज करते हैं, तो टेलीग्राम पे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोटिफिकेशन सब मिलता रहेगा बेटा। यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, कोई काम होता है, कोई अनाउंसमेंट होता है, तो इसमें आपको 3,99,000 के आसपास सब्सक्राइबर, लगभग 380 90 95 के आसपास, यहाँ पे ये मेरा चैनल है। तो टेलीग्राम से आप ये चीजें डाउनलोड करें, प्रीवियसली आप सर्च करेंगे तो ये है। यूट्यूब पर चैनल है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, वहां हमारी मुलाकात होगी, मैं जल्दी वहां पे प्रैक्टिस सेशन लगाने वाला हूं। यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। उसके बाद इंस्टाग्राम पर हमारी मुलाकात हो जाती है, जहां मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह है ना, वो भी अरुण सर रीजनिंग है। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कल नए चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट्सएप पर भी बेटा अरुण सर रीजनिंग बना हुआ है, मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।